सो गाइस मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन करने के लिए। देखिए गाइस मेरे पास पेबल की क्रूज़ तो नहीं है, बट यहाँ पे पेबल की क्रूज़ का मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देख लिए यूट्यूब पे, और पेबल की कॉस्मोस नोवा का तो अनबॉक्सिंग मैं खुद कर चुका हूँ, कल ही मैंने अनबॉक्सिंग किया है। तो गाइस ये जो कंपैरिजन है बहुत ही एकदम अनबाइस्ड होने वाला है, और आपको एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप क्रूज़ बाय करने वाले हो या नोवा बाय करने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिसको भी पेबल की नोवा बाय करनी है वो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। एक्चुअली मैं सेल करना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरी वॉच को बाय कर सकूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और मैं सेल कर दूँगा इस वॉच को। हार्डली 70-80 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगेगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पैकिंग वैकिंग करके प्रॉपरली एप्लीकेशन के थ्रू बुक करना पड़ता है, और आपके पास 2 से 3 दिन में पहुँच जाएगा। या थोड़ा जल्दी चाहिए तो वही मतलब 100 रुपीज़ लग जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मतलब टाइम होता है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेबल नोवा की या पेबल की क्रूज़ की, तो दोनों का ही जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है बेसिकली। और पेबल की नोवा का जो प्राइस है वो तो बढ़ चुका है, मतलब 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी, अब 2500 रुपये हो चुका है। जिसने 2000 रुपये में बाय नहीं की उसका तो मतलब कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, क्योंकि 2500 में मिल रही है अब। क्रूज़ जो है आपकी वो 2299 में लॉन्च हुई थी, उतने ही प्राइस ब्रैकेट में अभी अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा यहाँ पे। वैसे चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करेंगे। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे नोवा काफ़ी बेटर है क्रूज़ से। इवन दो क्रूज़ में आपको छोटी डिस्प्ले मिलती है, और नोवा में इवन दो बड़ी डिस्प्ले मिलती है, उसके बावजूद भी ये स्लीक लगती है वॉच। मतलब ये इसका सबसे अच्छा लगा मेरे को। मतलब डायल साइज़ भी परफेक्ट है, और क्रूज़ में बात में करो तो डायल साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया गया एज़ कम्पेयर टू नोवा। नोवा में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 98% का कंपनी ने बोला, बट इतना नहीं है, 90% का कह सकते हो आप, मिल जाता है आपको, ठीक है। कंपनी बहुत ज़्यादा हाइप करती है, ओवर हाइप कर देती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बट यहाँ पे नोवा में आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है 90% मिलता है। क्रूज़ में आपको 85 या 82% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। नीचे की साइड से चिन मिल जाती है, इवन नोवा में भी चिन मिलती है, बट वो कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक फील होती है नोवा आपकी एज़ कम्पेयर टू क्रूज़। आगे बात करें यहाँ पे, एक में तो TFT पैनल यूज़ किया गया है, TFT LCD पैनल, एक में IPS पैनल यूज़ किया गया है। अब IPS और TFT में अंतर क्या है? IPS जो ट्रू कलर से वो शो करता है, थोड़ा सा बेटर कंट्रास्ट रेशियो होता है, तो यहाँ पे नोवा थोड़ी सी बेटर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि IPS पैनल का यूज़ किया गया है। क्रूज़ में आपको TFT पैनल का यूज़ किया गया है, तो गैस थोड़ा सा कलर डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको। क्रूज़ में उतना ज़्यादा बेटर मतलब कलर क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट नोवा में आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी। दूसरा, यहाँ पे पिक्सल साइज़ दोनों में अच्छा है, तो यहाँ पे पिक्सेलेशन नहीं होगा। जब आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाओगे तो वो फॉन्ट से पिक्सेलेट नहीं होंगे, तो यहाँ पे दोनों में ही अच्छा काम किया गया है। उसी के साथ साथ 2.5D कर्व ग्लास दोनों में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन कौन सा है वो तो एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट 2.5D कर्व ग्लास दोनों में मिल जाता है। और साथ में यहाँ पे शार्पनेस दोनों में ही सिमिलर है, यहाँ पे 326 दोनों में आप मान सकते हो। उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस में यहाँ पे नोवा हमारी आगे निकल जाती है, तो सनलाइट विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है नोवा की एज़ कम्पेयर टू क्रूज़ में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और नोवा में आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बात करते हैं वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। लास्ट वॉच फेस को चेंज करके अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे, ये ऑप्शन दोनों में मिलता है। 4-5 वॉच फेस मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे दोनों में मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। अब थ्रू द एप्लीकेशन और भी आप वो सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ IP रेटिंग की, वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में। IP67 है, तो 1 मीटर अप टू 30 मिनट तक। डीप स्विमिंग के लिए दोनों में से कोई सी वॉच नहीं बनी है, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को लेके जाने के लिए। एक्यूरेसी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नोवा की काफ़ी बेटर है, मतलब क्रूज़ से तो मेरे को बेटर लगी इसकी नोवा की एक्यूरेसी। स्टेप्स काउंटिंग की बात करें या हार्ट रेट मॉनिटर की एक्यूरेसी की बात करें तो काफ़ी बेटर है। मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग में बताया भी हुआ है, और एक्जैक्टली प्रैक्टिकल वे में आपको करके भी दिखाया है एक्यूरेसी टेस्ट ऑक्सीमीटर के साथ, और स्टेप्स काउंटिंग की प्रॉपर्ली वहाँ पे चल के मैंने चेक किया है, तो नोवा अच्छा परफॉर्म करती है। क्रूज़ में आपको एक्यूरेसी मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी। अब SPO2 मॉनिटर की एक्यूरेसी आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे मैं रिकमेंड ही नहीं करता आपको कि वॉच से आप चेक करें। अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, इन सब में SPO2 लेवल की एक्यूरेसी, या इवन बड़े बड़े ब्रांड्स भी कभी भी ये क्लेम नहीं करते वो मेडिकल इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे इसके ऊपर बात करना बेकार ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जयपुर सेंसर, SPO2 मॉनिटर दोनों में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको क्रूशियल पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ पे नोवा में बात मैं करूँ तो यहाँ पे UI एकदम डिफरेंट है क्रूज़ से। नोवा में एप्लीकेशन भी डिफरेंट है क्रूज़ से। नोवा में जो एप्लीकेशन है वो दाफिट नहीं है, और क्रूज़ में दाफिट एप्लीकेशन है बेसिकली। क्रूज़ एकदम कॉपी है आप कह सकते हो, जो फायरबोल्ट की वॉचेस आती हैं, रिंग प्रो, रिंग 3, उस तरीके से कॉपी मिलता है। बट अगेन गाइज ये अच्छी बात है कि सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है क्रूज़ में भी और नोवा में भी, दोनों में ही।
बट यहाँ पे क्रूज़ में ये एक बैड पार्ट है कि मतलब एग्जैक्टली कॉपी करी गई है फायरबोल्ट की वॉचेस की, या आप कह सकते हो एम्ब्रेन की वॉचेस की, या किसी की वॉचेस की कह सकते हो। नॉइज़ का तो नहीं है, नॉइज़ का तो यूआई अलग है थोड़ा सा, बोट का भी थोड़ा सा यूआई अलग है, तो कह सकते हो फायरबोल्ट की कॉपी की गई है, या एम्ब्रेन की, या आपकी जेब्रॉनिक्स तो है ही नहीं अभी मार्केट में, तो जो इन सब की ऑल्ट जो सीरीज़ है इन सब की कॉपी भी हो सकती है। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, बट यूआई सेम है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नोवा में यूआई थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, दूसरा सिंगल बिट जो कनेक्टिविटी मिलती है, तीसरा यहाँ पे जो टॉगल मेन्यू है वो मेरे को काफ़ी बेटर लगा नोवा का एज़ कम्पेयर टू क्रूज़ में तो मतलब टॉगल मेन्यू खुलता है, उसमें आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, उसके बाद QR कोड स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। नोवा में आप QR कोड स्टोर नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्रूज़ में स्टोर कर सकते हो। और टिपिकल सा मतलब जब जैसा आपको रिंग सीरीज मिलेगा ना यूआई ऊपर की साइड से ऐसे स्वाइप करके, वो मिलता है क्रूज़ में आपको, ठीक है। नोवा में डिफरेंट है डेफिनेटली, और नोवा में टॉगल मेन्यू में ही आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, सॉन्ग को वो करने का ऑप्शन मिलता है, प्ले पॉज करने का ऑप्शन मिलता है, ये अच्छा है काम इसमें। फुल टच पैनल दोनों में ही है, स्मूथ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहूँगा लैग वैग करता है, बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ नहीं है, बट अगेन स्मूथ है। मतलब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, 60 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट दोनों में से किसी में नहीं मिलता, 30 हर्ट्ज़ का सैम्पल रेट मिलता है नॉर्मल। और यहाँ पे ब्लूटूथ जो वर्जन है वो नोवा में काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू क्रूज़। इवन मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, करीब 10 से 12 कदम की दूरी पे था, 5 से 6 मीटर की रेंज थी, तो डिस्टॉर्ट हो रही थी साउंड। फ़ोन मैंने रख दिया था कमरे में, दूसरे कमरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था जब वीडियो बना रहा था, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रहा था। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में ठीक है, बट बहुत ज़्यादा एकदम फर्स्ट क्लास नहीं मिलती आपको, जैसे कि एप्पल की वॉचेस से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना कनेक्टिविटी का, तो यहाँ पे ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स, कैलकुलेटर, दोनों में देखने को मिल जाते हैं। बट क्रूज़ में एक ही गेम मिलता है आपको, वो है 2048, जो किसी काम का नहीं मेरे ख्याल से, ज़्यादा लोग नहीं खेलते उसको। नोवा में आपको 2 गेम मिल जाते हैं इन द वॉच इटसेल्फ, और इवन आप थ्रू द एप्लीकेशन और गेम उसमें डाल सकते हो, मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है उससे। तो ये अच्छी बात है कि नोवा में आप और भी गेम्स को थ्रू द एप्लीकेशन डाल सकते हो, बट वही मतलब 4-5 गेम मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, वही आप हेयर एंड देयर करके डाल सकते हो। बट इसमें अच्छी बात है कि कार रेसिंग वाला टाइप का गेम भी मिल जाता है, बट जो क्रूज़ में एक ही सिंगल गेम मिलता है, इसमें आप और अदर कोई गेम नहीं डाल सकते। एंड्रॉइड या iOS से दोनों से पेयर हो जाएंगी, बट यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नोवा में मिलता है आपको, जो कि आपका एंड्रॉइड में ही काम करता है, iOS डिवाइस में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। iOS डिवाइस के साथ प्रॉपर्ली क्विक रिप्लाई का ऑप्शन काम नहीं करेगा। बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं नोवा बेटर है क्रूज़ से, बट इंटरनल मेमोरी बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन दोनों में से किसी में नहीं मिलता। कस्टम यूआई यूज़ किया गया है नोवा में, क्रूज़ में भी आपका मिल जाता है लिस्ट ग्रिड टाइप का मेन्यू, और नोवा में अच्छी बात है कि 5x मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, तो ये इसमें बेटर काम किया गया है। और उसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिल जाता है। वैसे क्राउन की वर्किंग नहीं है, पुश बटन मिलता है क्रूज़ में आपको। नोवा में भी आपका जो फ्लश बटन मिलता है, इसमें तो क्राउन वाला बटन ही नहीं है, वैसे सिंपल सी बात है, बट थोड़ी सी स्लीक लगती है नोवा। और गेस्चर का तो आप यूज़ कर ही सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो क्रूज़ में आपका 260 mAh दी गई है, नोवा में 280 mAh। अब यूआई पे भी डिफ़र करता है यहाँ पे, यूआई किस तरीके से कैसे रन कर रहा है, और दूसरा बैटरी अगर आपकी ज़्यादा भी है तो भी आपकी अगर यूआई सही नहीं है तो ज़्यादा ख़त्म होगी बैटरी, बट अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी कम है, यूआई थोड़ा सा रिफाइन किया गया है, तो बैटरी भी सेव हो सकती है, ठीक है उससे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया दोनों में ही, और मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती दोनों में से किसी में भी। एक्चुअली उसकी बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 5 डेज़ का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, बट हैवी यूजर्स पे 2 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, तो ये ठीक है। और एकदम फर्स्ट क्लास मतलब बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट फिटनेस मोड्स पे आपको ज़्यादा मिल जाएगा। मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, और सेरेनिटी रिमाइंडर मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की अच्छी है। एल्यूमिनियम केसिंग यूज़ करी गई है, मतलब बोला तो है मेटल का। नोवा का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, मेरे को मेटल उसमें लगा नहीं था, मेरे को पॉलीकार्बोनेट लग रहा था, बट हैवी वॉच है, तो मे भी हो सकता है मतलब मैंने सही से चेक ना किया हो, या तो स्क्रैच करके देखना चाहिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, पता चल सके कि मेटल है कि नहीं। बट क्रूज़ में तो बोला ही गया है, ऑब्वियस ही बात है। और नोवा में भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मेटेलिक डायल केस, तो मान सकते हैं क्योंकि वेट भी ज़्यादा ही है। 22 mm स्ट्रैप साइज़ यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेज़ में, आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी, तो स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेज़ में। वॉच डायल जैसे मैंने को बताया मेटल है, और बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक का। प्राइसिंग पे आते हैं गाइस, नोवा आपकी 2500 रुपये की हो चुकी है, बट क्रूज़ से काफ़ी बेटर है नोवा। अगर जिस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई थी आपने ग्रैब कर ली 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, अब जो प्राइस अब 2500 रुपये हो चुका है, तो 2500 में क्या वर्थ है? तो गाइस 2500 में मेरे को ज़्यादा लग रहा है। 2500 में आप
एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉचेस बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिट शॉट की क्रिस्टल भी आती है ऑन सेल कभी कभार, फिट शॉट की एस्टर भी आ सकती है एमोलेड डिस्प्ले की वाली, और एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज तो आप सीधे बाय कर सकते हो, तो वो तो 2500 से नीचे ही है, तो काफ़ी बेटर रहेगी इन दोनों से एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज। अगर आप एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच देख रहे हो, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है और लाउडनेस भी इक्वली मिलती है एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज की। तो गाइज अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो 2500 में फिर आप एम्ब्रेन की वाइज ग्लेज ले लो, बट अगर आपको 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है नोवा तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। यूआई भी डिफरेंट है, नया है। क्रूज़ तो मतलब पुराने ही चीज़ों को उठा के चेप दी गई है, दैट्स इट। तो क्रूज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ठीक है। और अगेन लास्टली अगर किसी को नोवा चाहिए तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है ऑन इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे वोट मेरा जाता है नोवा को। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।